आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। 21 तारीख की रात को मुंबई के गोवंडी इलाके में साठे नगर है और वहां पर एक मामला होता है। बताया ऐसे जा रहा है कि दो पक्षों के बीच कुछ विवाद होता है और इसके बीच में जो हाथापाई के दौरान जो मूर्ति है उसका एक हाथ जो है खंडित हो जाता है। तो ये जो एक तरीके से आप कहिए कि जो नॉन मुस्लिम्स है, जो लोग हैं, उनके दिल को जो है ठेस पहुंचती है और ठेस पहुंचना भी चाहिए। लेकिन मसला जो था कि एक मूर्ति जो है खंडित हो जाती है, उसको लेकर के तमाम नेशनल मीडिया जो है वो अपने अपने तरीके से न्यूज़ चलाती है। और क्योंकि ये एक आपसी मामला था और उस मामले के दौरान ये चीज़ें हो जाती है। अब सवाल ऐसा है कि आज जो है नीतीश राणे जो मंत्री है यूपी से, वो साठे इलाके में आने वाले हैं, जिसको लेकर के तमाम तरीके से यहाँ पर पुलिस का बल तैनात है, बंदोबस्त लगा हुआ है और आरटीओ पुलिस और तमाम जो है अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए। बताया जा रहा है कि नीतीश राणे जो है उनका इंतज़ार किया जा रहा है, वो उस इलाके में जाएंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे। नीतीश राणे के आने के पहले एडवोकेट जो है कमर, उन्होंने इस इलाके से तमाम अधिकारियों को लेटर दिया हुआ है और उन्होंने उस पर रिक्वेस्ट की है कि नीतीश राणे इस इलाके में आकर के जो है कोई अनाप शनाप या जो सांप्रदायिक भड़काने वाली जो चीज़ें वो ना करे। क्योंकि इसके पहले देखा गया है कि किस तरीके से नीतीश राणे जो इलाके में आकर के जो है बयानबाजी करी थी और तो लोगों के बीच में जो है आग लगाने का काम किया था, इस तरीके का आरोप भी लगा हुआ है। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर मैं एज अ जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं, एज अ पत्रकार कह सकते हैं कि मेरे कुछ सवाल है जो मेरे मन में आते हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि ये एक मामला हुआ था, चाहे जैसे हो, और मूर्ति जो है वो खंडित हुई थी, जो कि ठीक नहीं है और इसका मैं भी विरोध करता हूं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जिस तरीके से जो मल्टीपल लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है इस मामले पे और तमाम लोगों को कोर्ट में भी पेश किया गया था, जहाँ पर पुलिस कस्टडी में उन्हें भेजा गया। बताया जा रहा है कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया और 10 या प्लस लोगों के ऊपर जो है मामला दर्ज किया गया इन तमाम चीज़ों को लेकर के। लेकिन उसके बाद में आज जो है नीतीश राणे आने वाले और इसके पहले यानी कि कल यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है वो किरीट सोमैया वो पहुँचे हुए थे और वहाँ पर वो आकर के लोगों के बीच में अलग अलग तरीके से बात कर रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे यहाँ पर जो है बांग्लादेशी भर गए हैं और कैसे जो है इल्लीगल मस्जिदों की बात की और इस तरीके से तमाम अलग अलग चीज़ों पे वो बात कर रहे थे। अब एक आम सवाल है मेरा और एक इंडियन सिटीज़न होने के नाते, एक जिम्मेदार होने के नाते मैं ये सवाल, कुछ ही सवाल है जो मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल कुछ इस तरीके से है कि कल जो है किरीट सोमैया आते हैं और आकर के बहुत सारी बातें करते हैं मस्जिदों को लेकर के, बांग्लादेशों को लेकर के कि मुसलमान है और परेशान कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के। उसी तरीके से आज जैसे नीतीश राणे आने वाले हैं और तमाम तरीके से यहाँ पर पुलिस के भी लोग खड़े हुए, मुंबई पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। अब सवाल कुछ इस तरीके से है कि जो लोग हैं वो वोट करते हैं, एक लीडर चुनते हैं और उस लीडर को इसलिए चुनते हैं कि वो तमाम लीडर जो है वो देश की तरक्की के ऊपर बात करे, एजुकेशन पे बात करे और देश की उन्नति के लिए बात करें। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो सिटीजन्स होते हैं वो अपना वोट जो राइट है वो जाकर के वोट देते हैं और एक अच्छा नेता चुनते हैं ताकि देश का सही और अच्छे तरीके से जो विकास हो। लेकिन अब यहाँ हो क्या रहा है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप आपके घर में एक लीडर हो या आपके घर में आप अगर बड़े हैं और आपके घर में जब दो लोग लड़ लेते हैं या उनके बीच में कुछ विवाद हो जाता है, तब जो है घर का बड़ा सदस्य आता है और दोनों को ही किसी तरीके से डरा धमका कर या शांत कर देता है, समझा बुझा कर शांत कर देता है कि ठीक है हो गई गलती और तमाम चीज़ों को माफ़ करवाता है और मामले को रफा दफा करवाता है। अब यहाँ पर सवाल ऐसा है कि कल जो किरीट सोमैया इस तमाम चीज़ों के ऊपर आए थे, पुलिस से मांग करी, प्रशासन से मांग करी, लोगों को जो बीच में जाकर के अलग अलग जो बातें उन्होंने की है, इसको लेकर के एक नेता जो एक जिम्मेदार लोग समझते हैं, उनका एक काम होता है, एक लीडर होता है, उनको हर लोगों को साथ लेकर के चलना होता है। क्योंकि जब लोग नेताओं को चुनते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि ये देश का विकास करेगा और ये लोगों की एजुकेशन पे, हेल्थ पे और तमाम अलग अलग जो इंसान की ज़रूरतें हैं उस पर बात करें। कि आज सीन ऐसा हो गया है कि अलग अलग जो नेता है वो पार्टी प्रचार के चक्कर में, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, वो अपकर में लोगों के बीच में जाकर के इस तरीके से बातें करते हैं कि दो कम्युनिटी के अंदर आपस में जो नाइत्तेफाकी पैदा होती है। अभी क्योंकि
और अगर इसको देखा जाए इस मामले को कि मामला ऑलरेडी कोर्ट में चला गया है, पुलिस की हिरासत में जो लोग अरेस्ट हुए इस मामले को लेकर के, तो कोर्ट में इनका मामला गया हुआ है और कोर्ट में ऑलरेडी ये जो चीज़ें सब्जुडाइज हुई है और सब्जुडाइज होने के बाद में कोर्ट के अंदर मैटर चला गया। अब जो कुछ मामला होगा वो कोर्ट से होगा और न्यायालय जो है इस तमाम चीज़ों का फैसला करेगा। लेकिन उसके बाद इन तमाम चीज़ों को साइलेंट करना चाहिए, जो अलग अलग लोगों के बीच में जो चीज़ें फैली हुई है उसको शांत करना चाहिए और नेताओं को ये कहना चाहिए कि ये जो चीज़ें थी हो गई, अब ये जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट इन तमाम चीज़ों के ऊपर सही तरीके से जो है देख रेख करके इसका फैसला सुनाएगी और सजा देगी। लेकिन यहाँ इस तरीके से कुछ हो रहा है कि जो नेता है वो पॉलिटिकल और अपने करियर और जो चक्कर है उसके चक्कर में, पॉलिटिकल के चक्कर में, जो पार्टी के चक्कर में, प्रचार के चक्कर में यहाँ पर पहुँचते हैं, अलग अलग तरीके से बात करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनके बीच में जो नाइत्तेफाकी या जो दुश्मनी की अगर आप बात करें ये पैदा हो रही है। होना ये चाहिए कि जो चीज़ कोर्ट में मैटर चला गया है कोर्ट उस चीज़ों का फैसला करेगा, क्योंकि जो चीज़ कोर्ट में मामला चले गया अब उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होगा। इस तरीके से लोगों के बीच में पहुंच करके बातें करने से और अलग अलग धर्म को जो डिवाइड करने का काम किया जा रहा है उस करने से सारी चीज़ें नहीं होगी। नेताओं को चाहिए कि वो इस इलाके में अवश्य यानी कि ज़रूरी दौरा करें, लेकिन लोगों को इस चीज़ों के लिए समझाएं कि जो मामला था वो हो गया, अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो है इसका तरीके से फैसला करेगी। लेकिन उसका उलट हो रहा है कि जिन लोगों को हमने नेक जो है देश की तरक्की के लिए चुना है, जिनके ऊपर भरोसा करके उनको वोट दिया है, वही लोग जो आकर के मामले को शांत करने के बजाय यहाँ पर आकर के अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। उन तमाम व्यूवर्स के बाद मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो देश के माहौल को ख़राब करे, जो लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करे, उन तमाम चीज़ों पे ना ध्यान दें, क्योंकि ये जो मामला है ये कोर्ट में चला गया और कोर्ट जो है इसको तरीके से तमाम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ जो है इस तमाम चीज़ों को समझेगी और इसके ऊपर न्यायालय जो है वो फैसला देगा। फिलहाल यहाँ से पुलिस सारी खड़ी है, आप देख सकते हैं कि कैसे शिवाजी नगर, देवनार और अलग अलग पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी हैं यहाँ खड़े हुए हैं और यहाँ पर बताया जा रहा है कि नीतीश राणे अब आने वाले थोड़े टाइम में। मेरी भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मामला जो ऑलरेडी हो चुका है, जो कोर्ट में चला गया, इन चीज़ों के ऊपर लोगों के बीच में ऐसी कोई बात ना करें जिससे जो है माहौल ख़राब हो। और जो पुलिस है और जो बल तैनात है या जो कुछ भी लोग हैं यहाँ पर है, इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करें, प्रशासन का साथ दे, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं वो देश को ख़राब कर सकती है, देश का माहौल ख़राब कर सकती है। तो हम तमाम चीज़ों को आप जो है इग्नोर करें और कुछ देर बाद जब नीतीश राणे गोवंडी के साठे नगर में पहुंचेंगे तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से वो भाषण देते हैं या एक सही नेता हो करके जो है वो लोगों को समझाने बुझाने का और मामले को रफा दफा करने का बात करते हैं, क्योंकि मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। तो मैं हूँ आमिर और आप देख रहे थे नुक्कड़ न्यूज़। मैं था गोवंडी में। धन्यवाद।